आप नहीं मांग रहे? क्या आपकी डिमांड नहीं है? जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा स्टेटहुड मांग रहा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं मांग रही। हमारी तरफ से तो इस साल क्या और 20 साल मत दो, 30 साल मत देने स्टेट हमें कोई नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला सरकार को स्टेट की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के आवाम को और जम्मू कश्मीर का जो बेरोज़गार बच्चा है उसके रोज़गार के लिए हम स्टेट मांग रहे हैं। ये जो कहते हैं ना स्टेटहुड, ये वो लोग हैं, सिर्फ ये री लीडर हैं, हकीकत में कुछ नहीं है। अगला इलेक्शन इनको कहो मोदी साहब को उतार के पीछे से तो इलेक्शन लड़ो। ये सब की जमानतें जब्त हो जाएंगी जो बीजेपी के 28 जीते हुए हैं। ये सिर्फ मोदी साहब के नाम पे वहाँ जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस एलओपी लीडर साहब को पूछना, जो लॉलीपॉप लीडर साहब हैं, उनको पूछना कि आप रोज़ बातें करते हो, हम पे इल्ज़ाम लगाते हो। उनको एक बात पूछो कि जम्मू तबाह हो गया इस फ्लड के अंदर। वो जम्मू सूबा जिसने 28 सीटें दी बीजेपी को, वहाँ लोगों के घर तबाह हो गए, मकान तबाह हो गए, सड़कें तबाह हो गई, लोगों के बच्चों के लिए शादियों के लिए जो सोना, कपड़े, पैसा इकट्ठा किया था वो बह गया, वहाँ लोगों की फसलें बह गई। इनको पूछो अभी तक वो जम्मू के सूबे के लोग, चलो कश्मीर को तो छोड़ो, अब जम्मू की बात बता दो जहाँ से 28 सीटें जीती हैं, क्या उनको कोई मुआवजा दिया? वो लोग आज भी इनकी आत्मा को रो रहे हैं, इनको पूछ रहे हैं, उनके पास नहीं जाते। ये रोज़ टीवी आप लोगों के पास माइक में बोलते हैं, थोड़ा लोगों में जाके तो बोलें कभी। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, लोगों के बीच में खड़ा हूँ, बच्चों के बीच में खड़ा हूँ, लोगों के बीच में खड़ के बात कर रहा हूँ। वो क्या करते हैं, कमरा बंद करके कुंडी लगा के कोई सुन ना ले, क्योंकि सुनेगा इनकी बातें तो इनको मारेगा। हम हैं कि हम वो हैं क्योंकि हमें लोगों ने प्यार दिया है, हमें जिम्मेवारी पता है कि, और हमारी बुनियाद ही है स्टेटहुड। और अगर ये कहते हो कि हमें स्टेटहुड कहते हैं, तो वो एलओपी लीडर साहब तो ये भी कह रहे थे कि जनाब उनकी कोई फ़ाइल रुकी है तो मुझे बताओ, मैं जाके निकलाऊँ। इसका मतलब फिर इसका मतलब एलजी साहब नहीं है, सही एलजी साहब ये एलओपी है, फाइलें यही रुकवा रहा है। और अगर यही फाइलें निकाल सकता है तो इसको कहना है एक ही फ़ाइल का नाम लूँगा, ज़्यादा नहीं। बिजनेस रूल की फ़ाइल कब से कैबिनेट में पास होकर गई हुई है मेरे भाई, वो तो निकलवा के ले आया, इतनी चलती है। तो ये फ़ोटो रोज़ एलजी साहब के साथ और अमित शाह साहब के साथ फ़ोटो खिंचाता है। मैं बहुत ख़ास आदमी, और मेरे भाई इतना ख़ास आदमी हैं तो जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार दे दे, ये डेली वेजर ही पक्के कर दे। जो डेली वेजर आज 10 महीने में कच्चे नहीं हुए, ये पिछले 11 साल से कच्चे हैं, तो उन्हीं को पक्का कर दे। इसलिए बातें करनी हो तो बड़ी हैं, लेकिन मैं अभी भी बड़ा परहेज़ कर रहा हूँ। लेकिन वक्त आएगा जब ये ज़्यादा करेंगे तो हमें भी बोलना आता है। हम गूंगे बहरे नहीं हैं, हमें भी ज़बान मेरे रब ने दी हुई है, और वो ज़बान दी है सच्चाई की। इनको ज़बान है झूठी। ये सुबह उठते हैं, लिखते हैं, पहले देखते हैं झूठ कौन कौन सा बोलना है, फिर पूरा दिन परोसते हैं। हम वो हैं, सुबह उठते हैं, भगवान को याद करते हैं, उस रब को याद करते हैं। ये मेरे मालिक, मेरा लीडर भी यही कहता है कि मेरे मालिक, हमारे मुंह से कोई झूठ मत बुलवाना, कोई ऐसा वादा मत करवाना जो हम लोगों का पूरा ना कर सकें। थैंक यू। चौधरी साहब, जिस तरह से अभी उन्होंने कहा है कि स्टेटहुड की आड़ में ये कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं, जबकि इनके पास तमाम जो लीगलिटीज़ है वो कर सकते हैं। नंबर दूसरा ये कि जो अभी नए आंकड़े आ रहे हैं उसमें जो ये इंडिया कंट्री है वो कर्जे में पहले नंबर पर आ रही है। 2 क्वेश्चन है ये, आप प्लीज़ इसका कर्जे में देश है या नहीं है, ये वो लॉलीपॉप लीडर साहब को पूछो। दूसरा कि हम स्टेटहुड क्यों मांग रहे हैं, इस लॉलीपॉप लीडर का नार्को टेस्ट करो, अंदर से ये भी स्टेट चाहता है। बाकी छोड़ो, आप पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ बीजेपी का कैडर है, जिनको पास कोई ओहदा नहीं है, जिनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, उस बीजेपी के वर्कर या उस वोटर के पास चले जाओ, उसको पूछो तुझे स्टेट चाहिए। वो कहता है स्टेट चाहिए क्योंकि उसके घर में बच्चा बेरोजगार है। जिस घर में बीजेपी के वर्कर के घर में बच्चा बेरोजगार है, हर वो बीजेपी का आदमी, वो वोटर चाहता है कि हमें स्टेट मिले, और वो महसूस कर रहा है कि हमने 28 सीटें इनको जिता के गलती की। कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड पे बोल तो रही है। ये वो गूंगे हैं, डरते हैं, बोलते ही नहीं, बोलते हैं तो पापा मारता है। तो इनको पता है कि अगर थोड़ा सा गलत बोल दिया कहीं इनको, क्योंकि सुबह अब महबाजी का देख लो, कल क्या बयान था उसका, वही बयान जो एलओपी दे रहा है, जो सुनील शर्मा दे रहा है। और हम भी बड़े हो गए थे कि महबा जी वहाँ गई हैं, एलजी को मिल के आई हैं, फ़ोटो बड़ा वायरल हुआ था। और मैंने भी आप लोगों से बात की थी कि महबा जी बताएं तो सही प्रेस को कि क्या बातचीत करके आई हैं। महबा जी तब की तो नहीं बोली, पता नहीं जीभ में तो टाँके लगा दिए किसी ने, लेकिन कल आके बोली। और क्या बोलती है, वही भाषा बोली जो एलओपी साहब बोल रहा है। इसका मतलब बीजेपी का और पीडीपी का अलायंस आज भी स्टैंड करता है, और महबा जी को जम्मू कश्मीर कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टेट तोड़ने की जिम्मेवारी किसी की है, और इस स्टेट का जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा किसी को तोड़ने की जिम्मेवारी है तो वो महबा जी की है। अगर महबा जी बीजेपी के साथ अलायंस ना करती तो आज ये स्टेट का दर्जा, ये स्पेशल स्टेटस हमारा ना टूटता। और आज भी बीजेपी सोचती है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रेशराइज करेंगे तो उमर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ अलायंस करेगा। उमर अब्दुल्ला साहब शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का पोतरा है।
ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बेटा है। ये इनका अपनी एक सोच है और वो विज़न जो शेर कश्मीर था, वो जम्मू कश्मीर को मजबूत करने वाला विज़न, उसी को लेके हम चल रहे हैं। हम कभी भी नहीं चाहें, क्योंकि हमें लोगों ने मैंडेट बीजेपी के अगेंस्ट दिया है, तो हम बीजेपी के साथ कभी अलायंस नहीं करेंगे। चलो बस अभी चलो, ये प्रेस वार्ता नहीं है। अब असेंबली सेशन लगने वाला है। गज के बोलेंगे, गज के बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, दम से बोलेंगे।